Hello friends, welcome to the CSC Gate Hub. The topic of the DBMS which we are going to discuss today is dependency preserving decomposition. In the previous parts of this video, that two parts we have discussed already regarding to the decomposition. First one is the introduction of the decomposition and natural join. In the second part we have discussed the lossless join decomposition, whether the decomposition after joining they are lossless or lossy or not. And then today's video we are going to discuss whether all those dependencies are also preserving in after the decomposition or not. मतलब हम एक रिलेशन को अगर डिकम्पोज कर रहे हैं तो जो एफडीज उस पर्टिकुलर पूरे रिलेशन पे एग्जिस्ट कर रही थी पहले से, वो आफ्टर डिकम्पोजिशन भी एग्जिस्ट कर रही हैं या प्रिजर्व करती हैं या नहीं करती हैं, वो क्या होता है डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग. इट मीन्स व्हाट, वेदर द complete functional dependency set of a wall relation is also preserved after decomposing that relation into subparts. एक relation की functional dependencies उस relation को decompose करने के बाद भी अगर preserve रह रही हैं यानी as it is रहती हैं तो वो क्या है dependency preserving decomposition है. तो बेसिकली किस तरह से हम dependency preserving बोलेंगे, a relation schema R with FD set F, कोई FD set है जिसे हमने F नेम दिया है, is decomposed into such relations R1 टू Rn रिलेशन सब रिलेशंस में वो क्या हुआ है डिवाइड हुआ, और उसकी एफडीज क्या है F1 F2 अप टू सो ऑन Fn एफडीज गिवन है हमें. इन जनरल जब हम लॉसलेस की बात कर रहे थे ना तो यहाँ हमारे पास रिलेशन था, क्यों, क्योंकि जॉइंस हम किस पे परफॉर्म करते थे, रिलेशंस पे. अब हम किसकी डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं, डिपेंडेंसी हमें किससे पता चलती है, एफडीज यानी कि फंक्शनल डिपेंडेंसी थे. तो इस बार जो हमारा फॉर्मूला होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, फंक्शनल डिपेंडेंसीज के अकॉर्डिंग होगा. तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज जो है हमारी, उनका जब हम यूनियन परफॉर्म करें, अगर वो हमें एज इट इज एफ जो इनिशियल एफ था वो मिल रहा है कंप्लीट, तो वो क्या है हमारा डिकम्पोजिशन के डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन है. अगर वो सबसेट मिलता है यानी कि कुछ एक दो इस डिपेंडेंसीज आपकी एफडीज क्या हो गई हैं, रिमूव हो गई हैं, जनरेट नहीं हो पा रही हैं, तो उस केस में वो क्या है डिपेंडेंसी प्रिजर्व नहीं कर रहा है, नॉट प्रिजर्विंग द डिपेंडेंसी और नॉट अ डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन. ओके, तो ये है बेसिकली डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग को अगर हम फॉर्मेटिकली डिस्कस करें तो जो वो क्या है फंक्शनल डिपेंडेंसीज आपकी हैं, अगर उन सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज को यूनियन करें तो जो सेट मिलेगा वो एज इट इज़ इनिशियल सेट के इक्वल मिलता है, तो वो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है. अगर नहीं मिल रहा है तो वो क्या है आपकी डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं है. तो यही बेसिकली इसके डेफिनेशन में भी लिखा है. हम डायरेक्टली ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग के मच बेटर है, क्यों, क्योंकि डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द गेट में लॉसलेस के क्वेश्चन आते हैं, बट जितने डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग के आते हैं उसके कंपेयर में उसके चांसेस कम हैं. डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग थोड़ा सा ट्रिकी होता है, दैट्स अ गेट में डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग के क्वेश्चन आने के चांसेस लॉसलेस के कंपेयर में ज़्यादा होते हैं. तो लॉसलेस का क्वेश्चन आए ना आए, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग का क्वेश्चन आपको मिलेगा अगर वो डिकम्पोजिशन का कोई क्वेश्चन पुट करना चाहें तो. सो स्टार्ट करते हैं. हमारे पास एक रिलेशन ABCD गिवन है, ये उसके एफडीज गिवन है और ये उसके डिकम्पोज रिलेशन R1 R2 R3 R4 चार पार्ट में डिवाइड किया गया है. और उसके बाद हमें क्या पूछा है कि टेस्ट द डिकम्पोजिशन इज डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग और नॉट. हमें टेस्ट करना है कि ये जो हमने डिकम्पोज किया है ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है या नहीं है. तो हम पहले डिपेंडेंस जो हमारे डिकम्पोजिशन है उनको लिख लेते हैं. R1 क्या है हमारा, AB है, ठीक है. एक बेसिकली हम टेबल बना लेते हैं सबसे पहले, फिर हम इसके बाद फर्दर हमारा पूरा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे. पहले हमने एक ये हमारा क्या है R1 R2 R3 R4 इन चार रिलेशन में डिकम्पोज हुआ है. पहला R1, नेक्स्ट R2 इज BC, देन R3 इज व्हाट CD एंड R4 इज व्हाट DE. ये हमारे चार डिकम्पोजिशन है. अब डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग हमें चेक करनी है कि जो डिपेंडेंसीज ऑलरेडी हमारी पूरे F की हैं वो हम यहाँ जनरेट कर पा रहे हैं इन रिलेशन से या नहीं, हमें वो चेक करना है. तो बेसिकली फर्स्ट स्टेप इज़ व्हाट, आपको फर्स्ट स्टेप में जो डिपेंडेंसीज डायरेक्टली गिवन हैं उनको यहाँ पे आपको एज इट इज़ उनके अकॉर्डिंग चेक करना है. नाउ सी A टेंड्स टू B, AB यानी कि A के क्लोजर से मुझे क्या मिल रहा है, AB मिल रहा है. और ये किससे बिलोंग करना चाहिए, एग्जैक्ट एक रिलेशन, किसी एक R1 2 R4 में से किसी एक से ही बिलोंग करना चाहिए. तो नाउ सी A टेंड्स टू B मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ जनरेट हो सकता है. अगर यहाँ पे A टेंड्स टू C होता ना तो वो यहाँ पे जनरेट आप
नहीं कर पाते, वो आप नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि सी आपका किस में है, इसमें और इसमें है। यहाँ इस रिलेशन में सी नहीं है, तो ये टेंस टू सी आपको यहाँ नहीं लिखना था। उसका मतलब ये नहीं है कि आपको कंक्लूड कर देना है कि वो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं है। हो सकता है वो ट्रांजिटिवली कहीं से जनरेट हो जाए, लेकिन फर्स्ट स्टेप जो है ना हमारा, उसमें डायरेक्टली आपको नहीं लिखना है। जो हमारे ये स्टेप 1 मैं अभी कर रही हूँ, उसमें मुझे जो डायरेक्टली मिल रहे हैं ना, मैं सिर्फ वो लिखूंगी। उसके बाद जो नहीं मिल रहे हैं उस पर हम हमारा थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाएंगे। तो सबसे पहले देखो, यहाँ ए से बी एक ही रिलेशन से बिलोंग कर रहे थे दोनों, मतलब ए टेंस टू बी हो गया मेरे पास, जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। सिमिलरली बी टेंस टू सी, बी और सी एक ही रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब बी टेंस टू सी हमें इस रिलेशन से मिल जाएगा। नेक्स्ट सी टेंस टू डी, यानी कि सी डी एक ही रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, इसमें हमें यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखो, अब हमारे पास क्या है, डी टेंस टू बी एंड डी टेंस टू ई, ये दो हैं बेसिकली, ये दो बी ई था, मैंने इनको स्प्लिट करके लिख दिया यूजिंग आर्मस्ट्रॉन्ग का जो स्प्लिट रूल है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ से मुझे क्या, डी और ई तो किससे, एक ही रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, तो डी टेंस टू ई तो मुझे मिल जाएगा। अब क्या बचा, डी टेंस टू बी हमारा अभी पेंडिंग है। देखो टेबल हमारी इतनी है यहाँ तक, ये अभी हमारे पास पेंडिंग है। अब ये जनरेट होगी या नहीं, ये हमें चेक करना है। अब देखो डी हमारा इस रिलेशन और इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, लेकिन बी किससे, इससे और इससे बिलोंग कर रहा है। अब हमें क्या करना है, रिवर्स चेक करने कि किस किस एफडी को हम रिवर्स लिख सकते हैं। तो स्टेप 2 जो है ना हमारा, लिखेंगे हम यहीं पे। स्टेप 2 मैं एक बार बता देती हूँ, उसमें क्या आपको करना है, चेक रिवर्सल एफडीज, मतलब रिवर्स में हमें एफडीज को चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल ए टेंस टू बी है, अब मैं चेक कर रही हूँ क्या बी टेंस टू ए बन सकता है मेरे पास या नहीं बन सकता। तो हमें क्या करना है, उसके लिए बी का क्लोजर चेक करना है। जब मैं बी का क्लोजर चेक करूंगी, हमारे गिवन एफडी सेट में बी का क्लोजर, ये बेसिकली क्या है, मेंबरशिप टेस्ट है। मैंने ऑलरेडी मेंबरशिप टेस्ट आपसे डिस्कस किया हुआ है, मैंने जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर भी किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मेंबरशिप टेस्ट है हमें कि हमें बी से ए मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, हमें ये चेक करना है। तो उसका मतलब क्या है, बी का क्लोजर, बी के क्लोजर से मुझे क्या क्या मिल रहा है, देखो एक बी तो मिलेगा ही रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, देन बी से मुझे क्या मिला, सी मिल रहा है, सी से मुझे क्या मिल रहा है, डी मिल रहा है, और डी से मुझे फर्दर बी मिलेगा, बी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ई मिल गया। लेकिन हमें क्या नहीं मिला, ए नहीं मिला है। इट मीन्स बी टेंस टू ए हम यहाँ रिवर्स नहीं लिख सकते। अब हम देखते हैं बी टेंस टू सी का रिवर्स सी टेंस टू बी हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। ये तो हो गया फर्स्ट R1 के केस में। R2 के केस में हमारे पास क्या है, बी टेंस टू सी तो हमें ऑलरेडी था हमारे उसमें, तो हमने एज इट इज लिख दिया। हम रिवर्स में चेक कर रहे हैं सी टेंस टू बी पॉसिबल है या नहीं है। सी टेंस टू बी पॉसिबल है या नहीं, इट मीन्स हमें सी टेंस टू बी की मेंबरशिप टेस्ट करना है, यानी कि सी का क्लोजर चेक करना है। सी का क्लोजर देखते हैं, सी के क्लोजर से क्या मिल रहा है, डी, और डी के क्लोजर से क्या मिल रहा है, बी और ई मिल रहा है। यानी सी के क्लोजर से डी और डी से मुझे बी और ई मिला। नाउ यू कैन सी से मैं क्या बी को जनरेट कर पा रही हूँ। इट मीन सी टेंस टू बी हमारी क्या है, एक वैलिड एफडी बनेगी, इसका रिवर्सल पॉसिबल है। तो मैं यहाँ क्या कर दूंगी, सी टेंस टू बी भी इंक्लूड कर दूंगी। क्यों? क्योंकि सी से बी हम जनरेट कर पा रहे हैं हमारी गिवन एफडी सेट में। नेक्स्ट है सी टेंस टू डी, इसका रिवर्स क्या बनेगा, डी टेंस टू सी। तो R3 रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो मुझे अब क्या डी टेंस टू सी चेक करना है। इट मीन्स डी का क्लोजर देखना है कि क्या मैं डी के क्लोजर से सी को जनरेट कर पा रही हूँ या नहीं। अब देखो डी के क्लोजर से मुझे क्या मिला, बी और ई, और जैसे मुझे बी मिला, बी के क्लोजर से मुझे क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है। मतलब डी के क्लोजर से मुझे क्या मिला, बी ई, और बी से मुझे क्या मिल रहा है, सी। तो इनडायरेक्टली मुझे डी से क्या मिल रहा है, सी, यानी कि डी टेंस टू सी हमारी क्या है, वैलिड एफडी बनेगी। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डी टेंस टू सी भी क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। नेक्स्ट बचा डी टेंस टू ई। अब हमें क्या करना है, ई टेंस टू डी को चेक करना है, ई टेंस टू डी पॉसिबल है या नहीं है। अब देखो हमारे गिवन एफडी सेट में ई टेंस टू कोई एफडी गिवन ही नहीं है। इट मीन्स ई टेंस टू डी हम एनी हाउ जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास कौन कौन सी रिवर्सल बनी, ये दोनों हमारी क्या है, रिवर्सल है। लेट मी राइट R। ये दो हमारे सेकंड स्टेप रिवर्सल के अकॉर्डिंग मिली है। अब हमें क्या करना है, अब हम देखेंगे कि क्या हम डी टेंस टू बी कहीं से जनरेट कर पा रहे हैं। देखो डी टेंस टू सी एंड सी टेंस टू बी यूजिंग ट्रांजिटिव रूल ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग रूल का जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी उसके अकॉर्डिंग अगर डी से सी और सी से बी है, इट मीन्स डी टेंस टू बी भी
एग्जिस्ट करेगा, वो भी क्या बनेगी, वैलिड एफडी। तो मैंने यहाँ क्या टी टेंस टू बी भी हमारी जनरेट हो जाएगी। अब देखो हमारे पास क्या क्या थी, ये तो ऑलरेडी जनरेट हो चुकी थी। फर्स्ट हमारे पास F1 जनरेट हो चुका था, F2 जनरेट हो चुका था, देन F3 C टेंस टू D एंड D टेंस टू E। क्या बचा था, सिर्फ D टेंस टू B हमारे पास बचा था, और वो भी हमने एट लास्ट क्या कर लिया, जनरेट कर लिया है। जैसे हमारे पास एट लास्ट ये जनरेट हो गया, हम क्या बोल देंगे, ये जो हमारा डिकम्पोजिशन था ये क्या है, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन है। डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन, ये जो हमारा है, जो हमने डिकम्पोज किया है ए बी सी सी डी एंड डी ई, ये डिकम्पोजिशन हमारा डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन यानी कि डीपीडी है। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग का। अगेन वही सेम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे एंड चेक करेंगे कि क्या वो हमारी गिवन एफडी जो डिकम्पोज हमने किया है वो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, सेम वही ए बी सी डी है, ए बी सी डी हमारा रिलेशन है, और कितने डिकम्पोजिशंस हैं, R1 R2 एंड R3 डिकम्पोजिशंस गिवन है, और ये हमारा एफ डी सेट एफ गिवन है। तो सेम वही हम क्या करेंगे, हमारा टेबल बनाएंगे। R1 में क्या है, ए बी सी है, R2 में क्या है, बी सी डी है, एंड R3 में क्या है, ए डी। ये हमारा टेबल हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब जो डायरेक्ट आपको रिलेशंस मिल रहे हैं, सॉरी एफडीज मिल रही हैं, उनको तो आप डायरेक्टली लिख दो। अब देखो ए बी टेंस टू सी डी है, इसको मैं ए बी टेंस टू सी एंड ए बी टेंस टू डी यूजिंग स्प्लिट रूल लिख सकती हूँ। तो मैंने ये लिख दिया। तो यहाँ से मेरे पास ए बी सी, ये तो सारे क्या R1 से बिलोंग कर रहे हैं। इट मीन्स ए बी टेंस टू सी तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा। ए बी टेंस टू, ये बी है, ए बी टेंस टू डी मुझे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ए बी यहाँ से बिलोंग कर रहा है, डी इसमें और इसमें बिलोंग कर रहा है, दोनों सब कॉमन में अभी नहीं मिल रहे, तो इसको हम बाद में चेक करेंगे। नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास, डी टेंस टू ए। तो डी और ए हमारे किससे, इससे बिलोंग कर रहे हैं, तो डी टेंस टू ए हमें इससे मिल जाएगा। सेकंड रिलेशन से अभी हमारे पास गिवन एफ डी सेट में हमें क्या ए बी टेंस टू डी चाहिए था, यहाँ ए नहीं है, तो इससे भी हम वो नहीं जनरेट कर पाएंगे। तो इस रिलेशन की अभी हमारे पास डिपेंडेंसी कोई नहीं है, क्योंकि हमारे पास नीड ही नहीं है। देखो हमें ये मिल चुकी, ये मिल चुकी, अब क्या बची है, ए बी टेंस टू डी बची है। तो जो बची है मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ए बी टेंस टू डी। और अब हम चेक करेंगे कि क्या हम इस ए बी टेंस टू डी को जनरेट कर पाएंगे या नहीं। स्टेप 1 हमने कर लिया। स्टेप 2 इज व्हाट, रिवर्सल हमें चेक करना है कि क्या रिवर्स पॉसिबल है या नहीं है। तो सी पहला क्या है मेरे पास, ए बी टेंस टू सी है, इसका रिवर्स मीन्स सी टेंस टू ए बी मुझे चेक करना है क्या जनरेट हो रहा है या नहीं। इट मीन्स सी का क्लोजर चेक करना है। अब देखो सी के लिए यहाँ कोई एफ डी गिवन नहीं है, इट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली डी टेंस टू ए का जस्ट रिवर्सल देखूँ तो ए टेंस टू डी पॉसिबल है या नहीं है। तो ए के लिए यहाँ पे सिर्फ ए के लिए, सिर्फ ए के लिए, देखो ए बी के लिए है ये। हम स्प्लिट किसको करते हैं, डिटरमाइनर पार्ट को, डिटरमिनेंट कभी स्प्लिट नहीं होता है। तो यहाँ से ए बी टेंस टू सी डी है, लेकिन सिर्फ ए टेंस टू डी हमारे पास नहीं है, मतलब इसका भी रिवर्सल पॉसिबल नहीं है। अब इन दोनों का रिवर्सल पॉसिबल नहीं है, ए बी टेंस टू सी, डी टेंस टू ए से मैं कहीं भी ए बी टेंस टू डी जनरेट नहीं कर पा रही हूँ, कहीं भी कोई ट्रांजिटिव रूल परफॉर्म करके मैं ए बी टेंस टू डी को जनरेट नहीं कर पा रही हूँ। इट मीन्स ये जो डिकम्पोजिशन है मेरा, ये डिकम्पोजिशन कैसा है मेरा, ये ए बी टेंस टू डी एफ डी is not preserved after decomposition. The relation R into R1, R2 and R3. That's why ये जो आपका डिकम्पोजिशन है, द डिकम्पोजिशन इज नॉट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। जो हमारा ये डिकम्पोजिशन है ये क्या है, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं है, सॉरी इट्स डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, इट्स प्रिजर्विंग। ओके, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं है,
क्यों? क्योंकि ए बी टेंस टू डी डिपेंडेंसी आपकी इस डीकम्पोजिशन के बाद ए बी टेंस टू डी वाली डिपेंडेंसी आपकी क्या होगी है, लॉस्ट हो गई है। इस डिपेंडेंसी को आप प्रिजर्व नहीं कर पाए डीकम्पोज करने के बाद। तो ये जो डीकम्पोजिशन है ये आपका क्या है, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डीकम्पोजिशन नहीं है। जबकि प्रीवियस पार्ट में क्या था, आपने प्रीवियस पार्ट में आपके सारे के सारे मतलब प्रीवियस जो एग्जांपल था उसमें आपने सारी की सारी एफडीज एज इट इज जनरेट कर ली थी। जो डायरेक्टली मिल रही थी वो भी मिल गई थी, जो बच गई थी उसको आपने रिवर्सल एंड देन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के थ्रू आपने उसको भी जनरेट कर लिया। तो ये जो डिपेंडेंसीज थी हमारी सारे प्रिजर्व रही थी। दैट्स वाई ये क्या कंपोजिशन जो डीकम्पोजिशन था वो क्या था, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। बट इस केस में हम ए बी टेंस टू डी को नहीं प्रिजर्व कर पा रहे हैं। दैट्स वाई ये जो हमारी डीकम्पोजिशन है ये क्या है, नॉट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, हमने दो न्यूमेरिकल्स जो डिस्कस किए उनमें से किसी में भी कोई भी डाउट हो कि किस तरह से डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग हम चेक करते हैं, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर योर डाउट। कोई भी अगर डाउट रहा कि हम किस तरह से ट्रांजिटिव या रिवर्सल हम कैसे चेक करें, या फिर हम फिर ट्रांजिटिव कैसे लें और किस तरह से। देखो फर्स्ट स्टेप में आपको जो डायरेक्टली मिल रही है ना और सेम रिलेशन से बिलोंग करनी है उनको तो आपको एज इट इज लिख देना है। उसके बाद आपको रिवर्सल एंड देन वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज़ के थ्रू रिमेनिंग जो बची हुई हैं उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। अगर वो आइडेंटिफाई हो जाती हैं एफडीज, इट मीन्स वो आपकी क्या है, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है। अगर नहीं होती हैं, इट मीन्स वो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ये गेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग का क्वेश्चन अक्सर आता है, वो आपको क्या देते हैं, एक पूरा रिलेशन दे देते हैं एंड हो सकता है वो उसमें क्या कर दें, आपको ऐसे 4 ऑप्शंस दे दें ए बी सी डी, और इन ऑप्शन में ना वो आपको डीकम्पोज्ड रिलेशंस दे दें, R1 R2 के कुछ रिलेशन दे दें और पूछे विच वन ऑफ द फॉलोइंग डीकम्पोजिशन इज डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। तो इनमें से कोई एक ऐसी होगी जो डिपेंडेंसी प्रिजर्व कर रही होगी और ऊपर आपको क्या एक एफडी सेट गिवन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उस वैलिड ऑप्शन को टिक करना है। या वो क्या करेंगे, सेम जैसे हमने ये क्वेश्चंस किए हैं वो इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन देंगे एंड देन ऑप्शन में देंगे कि फर्स्ट ऑप्शन होगा द डीकम्पोजिशन इज डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, सेकंड होगा डीकम्पोजिशन इज नॉट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, एंड देन हो सकता है लॉसलेस वाले ऑप्शन डालना चाहें तो वो, अदरवाइज मे भी कुछ अदर ऑप्शन और एक नन ऑफ दीज भी मिल सकता है आपको, कैन नॉट बी डिटरमाइंड और नन ऑफ दीज, ये 2 ऑप्शन और मर्ज करके मिल सकते हैं। तो उसमें आपको इसके अकॉर्डिंग चेक करना है। या फिर आपको हो सकता है अलग अलग इस तरह से, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में क्या किया था, ये 4 अलग अलग पार्ट लिए थे, उसी तरह से आपको यहाँ पे वो डायरेक्टली क्या कुछ 2 रिलेशंस दे देंगे, 2 रिलेशन, और उसमें से बोलेंगे कि इनमें से कौन सा डिपेंडेंसी को प्रिजर्व कर रहा है अकॉर्डिंग टू द एफडीज, और फिर आप उसको टिक करोगे। तो वो होता है बेसिकली हम किस तरह से, मैं जब इसमें लास्ट में जब वीडियोस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द डीबीएमएस मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड करूँगी, तो उसमें मैं इसका एक क्वेश्चन जरूर इंक्लूड करूँगी इस तरह का, जिसमें आपको रिलेशन गिवन हो एंड देन आपको क्या आइडेंटिफाई करना होगा उसमें से डिपेंडेंसी प्रिजर्व हो रहा है या नहीं। तो बेसिकली आज तो ये था डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग हम कैसे चेक करते हैं। अगर कोई सिंगल वन डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।